दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों गुजरात को लेकर कुछ खबरें हैं, पर इसके बाद वाले वीडियो में उस पर मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो है कि देश में अब ऐसा हुआ है कि 9वां ऐसा एक राज्य का मुख्यमंत्री है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व ये तो वर्तमान है, बहुत सारे जो है वो पूर्व है, उनका नाम भी दूंगा मैं, लेकिन 9वां है, 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो। हेमंत सोरेन साहब, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के करता हरता समाहर्ता। उनके पिता शिबू सोरेन साहब जो थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे झारखंड की रचना के लिए। और एक तरह से जो मोदी साहब लगातार ताना मारते रहते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है, वंशवादी पॉलिटिक्स, इनमें इनकी पार्टी का नाम भी आता है। उन पर ईडी ने जो है चार्ज लगाया है गैर रीति का, मतलब कि इलीगल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इलीगल एक्टिविटीज का, और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब उसकी जगह जो है वो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन साहब के बारे में थोड़ी जानकारी हमने इकट्ठा की, हल्की सी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। ये चंपई सोरेन साहब का ये दृश्य, फोटो देख लीजिए आप। ये चंपई सोरेन है। ये फिलहाल जब ये इनको मुख्यमंत्री के पद के लिए अभी इनका चुना गया, उससे पहले वो इसी सरकार में, झारखंड की सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, और साथ साथ में SC ST और पिछड़ा जो वर्ग है उसके कल्याण का भी विभाग होता है, तो उसके भी वो मंत्री थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो उपाध्यक्ष भी हैं। और छोटे से किसान परिवार से वो आते हैं, ऑब्वियसली आदिवासी परिवार है। और ये जब ये अलग झारखंड की मांग हुई थी तब शिबू सोरेन साहब के साथ ये भी जो है उस आंदोलन में जुड़े थे। और उसके बाद जब ये अलग राज्य मिला तब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव नहीं लड़े थे, तब ये अपक्ष रह के, इंडिपेंडेंट रह के चुनाव लड़े थे और जीते थे। और उसके बाद जो है वो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया था, चुनाव इंडिपेंडेंटली जीतने के बाद ज्वाइन किया था। और उसी तरह से जो है इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू हुआ था। ये चंपई सोरेन साहब अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री थे उस सरकार में भी मिनिस्टर थे। और सरायकेला से वो जब पहली बार जीते थे तो सरायकेला कंस्टिट्यूएंसी से वो जीते थे इंडिपेंडेंटली, तो मतलब कि सीनियर मंत्री है। अब ये आशंका जो जताई जा रही थी कि भाई हेमंत सोरेन जो है वो अपनी पत्नी है जो कल्पना सोरेन, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे, पर ये कुछ ऐसा हुआ नहीं। और चंपई सोरेन जो, क्योंकि आंतरिक विरोध भी बहुत हुआ, आंतरिक विरोध बहुत ज्यादा हो गया, तो आखिरकार वो राबड़ी मॉडल नहीं चला जो बिहार में चला था, लालू जी ने चलाया था, वो नहीं चला और किसी और को मुख्यमंत्री पद देना पड़ा। खैर ये बात अलग है, लेकिन अब आपको ये सुनाने जा रहे हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद जब ये कह दिया कि भैया आपकी गिरफ्तारी होगी, तब हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश जो है वो जारी किया। वो सुनने लायक है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने सोचा कि वो आपको सुना दूं। 5 मिनट के आसपास का है, पर इसको आप, जिसको भी राजनीति में रुचि है, अगर देश की राजनीति में, तो ये जो वीडियो संदेश है जो सुनने लायक है, इसको जरूर सुनना चाहिए। तो सुनिए। साथियों जोहार। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है
कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्थ रहें। सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है, और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद, जोहार। ये पूरा आपने जो वीडियो संदेश है वो सुना। इसमें आपने ये सुना कि किस तरह से हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको उनकी बदनामी हो, उनका नाम खराब हो, पॉलिटिकली उन पर दाग लगे, उस तरह की एक कोशिश है। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिस पर इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको कुर्सी से हटना पड़ा। अर्जुन मुंडा को आप जानते होंगे, उनका नाम आपको याद होगा। उसके बाद मधु कोड़ा
उसका भी आपको नाम याद होना चाहिए। अब ये तीसरे हैं, पर कुल मिला के 9 में मुख्यमंत्री हैं। मैं बता दूं आपको, मैंने लिस्ट रखा हुआ है कि देश में ऐसे 9 मुख्यमंत्री हैं जिन पर इस तरह से कार्रवाई हुई और गिरफ्तारी हुई हो। जैसे कि सबसे पहले, अच्छा, शिबू सोरेन भी है उसमें, शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, फिर ये जैसे मैंने कहा कि अर्जुन मुंडा, फिर ये लालू प्रसाद यादव, है ना, जगन्नाथ मिश्रा, फिर तमिलनाडु की जयललिता, फिर हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला, और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल है उन नामों में, उन सूची में। और अब नाम जुड़ा है ये हेमंत सोरेन का। और सत्ता की कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की, वो मिली है झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाते जो है चंपई सोरेन, उनको इस नाम से पहचाना जाता है, झारखंड टाइगर। तो उनको अब मिली है कुर्सी, देखते हैं क्या होता है आगे। और ये भी बता दें आपको कि हेमंत सोरेन ने भी जो है SC/ST एक्ट के तहत ये मतलब एट्रोसिटी को लेकर जो फरियाद हो सकती है वो दर्ज करवा दी है। कुल मिला के मामला यह है कि विपक्ष जो है, मैं नहीं कहता कि सब दूध के धुले हुए हैं। मुझे बड़ी मतलब मैं अगर कह दूंगा तो मुझे अपने आप पर आश्चर्य हो जाएगा कि मैं कह दूं कि ये सब दूध के धुले हैं। वो नहीं हो सकता। लेकिन यही सिर्फ लोग ऐसे नहीं है जो भ्रष्ट हैं या हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आकर बैठे हैं वो सब भी वैसे ही है, लेकिन उनकी ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। तो खैर, ये आपको बताना था इस वीडियो में। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।